नमस्कार। आज के इस ट्यूटोरियल में हम PCA यानी प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, जो कि एक डायमेंशनैलिटी रिडक्शन की प्रोसेस है, ये सीखेंगे। उसके अलावा गॉसियन मिक्सचर मॉडल्स को भी क्लस्टरिंग की फॉर्म में जानेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं। आज हम आइरिस डेटा सेट को दोबारा देखेंगे, पर अब हम इसको अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के पर्सपेक्टिव से जानेंगे। यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा कि सबसे पहले हम PCA अप्लाई करके हमारे आइरिस डेटा सेट में डिमेंशनैलिटी रिडक्शन करें और उसके बाद गॉसियन मिक्सचर मॉडल का यूज़ करके उसमें क्लस्टरिंग परफॉर्म करें। आइरिस डेटा सेट हम सब जानते हैं, उसमें 150 सैंपल्स होते हैं। उसमें सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ और पेटल विड्थ करके 4 फीचर्स होते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि हम अब अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की प्रोसेस शुरू हो चुकी है, तो यहाँ पर हमें कोई भी टारगेट वेरिएबल नहीं दिया जाएगा। शुरुआत करते हैं इंपोर्ट पैकेजेस से। पैंडास, नमपाई, मैटप्लॉटलिब और sklearn लाइब्रेरी हमारी स्टैंडर्ड रही हैं, हम इनका इस्तेमाल करेंगे। फिर हम डेटा सेट को लोड कर लेंगे। यहाँ पे हमने पैंडास डेटा फ्रेम में हमारे आइरिस डेटा सेट को लोड कर लिया है और वहाँ पे हेड प्रिंट कर लिया है। हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास 4 फीचर्स हैं और हमारे पास टारगेट वेरिएबल की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जब हमने शेप प्रिंट करी तो हमने पाया कि हमारे पास 150 रोज हैं, जो कॉरेस्पॉन्डिंगली 150 सैंपल्स को रिप्रेजेंट करती है, और 4 कॉलम्स है जो कि हमारी 4 फीचर्स को रिप्रेजेंट करती है। हम df.info भी लगा लेते हैं। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि कोई भी नल वैल्यू नहीं है और सारी जितनी भी हमारी फीचर्स है उसमें सारी वैल्यूज फ्लोट पड़ी हुई हैं। फिर हम फीचर स्केलिंग परफॉर्म कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड स्केलर का उपयोग किया है और अब हम एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस करते हैं। अब यहाँ पे जोन सा भी भाग हमने एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस का पहले देखा हुआ है, उसमें जहाँ जहाँ पे भी टारगेट वेरिएबल का इस्तेमाल हो रहा था, हम उसको अवॉइड करेंगे। उसका इस्तेमाल ना करते हुए बाकी सब जो हम आइरिस डेटा सेट के साथ एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस के लिए कर सकते हैं, वो हम यहाँ पे करेंगे। शुरुआत में हम जो स्केल डेटा है उसको डिस्क्राइब करा लेंगे स्टैटिस्टिकली। यहाँ पे हमें मीन दिख रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिख रही है, जो कि हमारे स्टैंडर्डाइजेशन के बाद मीन 0 स्टैंडर्ड डेविएशन 1 पे आ जाएगी। उसके अलावा हमें मिन, मैक्स, 25%, 50% और 75% ऑफ द डेटा कहाँ बैठा हुआ है वो भी दिख रहा है। अब हम विजुअलाइज भी कर लेते हैं ये देखने के लिए कि बॉक्स प्लॉट में हमारे को कोई आउटलायर तो नज़र नहीं आ रहा। तो हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो पूरा डेटा है, यहाँ पे हमने कोई भी डेटा को ट्रेन टेस्ट में सिलेक्ट नहीं किया है क्योंकि हमारा डेटा अनसुपरवाइज्ड है। तो हम जज करने के लिए हमारे को ये ज़रूरत नहीं है कि हम जाके टेस्ट डेटा पे हमारे डेटा को चेक करें। हम जो डेटा की स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज़ है उसके बेसिस पे भी अनसुपरवाइज्ड ट्रेनिंग परफॉर्म कर सकते हैं। इसलिए अब हमारे पास जो है 4 आउटलायर्स दिखाई पड़ रहे हैं। उन 4 आउटलायर्स को हमने IQR के मेथड से, ये भी हमने पहले देखा हुआ है, इस मेथड से आइडेंटिफाई करके उनको ड्रॉप कर दिया। फिर हमने एक कॉपी बना ली है उस ड्रॉप्ड डेटा स्ट्रक्चर की। अब यहाँ पे हमारे को ये जो df.copy है, इसमें अब बचे हुए 146 सैंपल्स हमारे को नजर आ रहे हैं। एक बार बॉक्स प्लॉट और प्रिंट कर लिया है ताकि हम ये जान सकें कि क्या वो ड्रॉप करने के बाद भी हमारे पास कोई ऐसी आउटलायर्स पड़े हैं जो कि यहाँ पे छिपे बैठे थे जो अब नजर आएंगे। तो ऐसा कोई आउटलायर अब हमारे को ड्रॉप करने के बाद नजर नहीं आ रहा है। तो हमने हैंडल कर लिया अपने आउटलायर्स को। तो कोरिलेशन एनालिसिस भी देख लेते हैं। स्टैटिस्टिकली ये कोरिलेशन एनालिसिस हमारे को फीचर्स के बीच में दिख रही है। इसको विजुअलाइज भी कर लेते हैं ताकि हम इन्फेरेंस और ज़्यादा अच्छे तरीके से निकाल पाए। तो एक बार देखने के बाद हमें ये पता चला कि फीचर्स में जो पेटल विड्थ है और पेटल लेंथ है उसमें स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन नज़र आ रहा है।
तो इस बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो इन्फॉर्मेशन हमारी पेटल विड्थ में बैठी थी वही कोई इन्फॉर्मेशन पेटल लेंथ में भी बैठी है। तो क्या हम पीसीए लगाकर इन दोनों को कंबाइन कर लें या इनफैक्ट पूरे डेटा को ही डायमेंशनैलिटी रिडक्शन कर लें तो हमारी तीन फीचर्स भी इनफ या सफिशिएंट वैल्यू हमारे को हमारे टारगेट वेरिएबल या फिर डेटा के अंडरलाइंग फीचर्स के बारे में बता सकती है। तो हम वही चीज़ यहाँ पे अपने इंट्यूशन से जाएंगे और कहेंगे कि ठीक है, हमारे को 4 फीचर्स की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हमारा 3 फीचर्स से भी काम हो सकता है। और वो फीचर्स रिड्यूस होंगी कैसे? यहाँ पे हम यूज़ करेंगे पीसीए को, यानी प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस को। तो यहाँ पे हम 4 से रिड्यूस करके 3 फीचर्स पे अपने डेटा को ले आएंगे। तो मॉडल बिल्डिंग कर लेते हैं। यहाँ पे हमने पीसीए लगाकर n कंपोनेंट्स का मतलब है अब हमारे को हमारा जो डेटा है अब कितने कंपोनेंट्स में चाहिए। तो यहाँ पे हमारे को 3 कंपोनेंट्स में हमारा डेटा अब चाहिए। तो वो कंपोनेंट्स हमने यहाँ पे लर्न करके मॉडल से फिट ट्रांसफॉर्म करा लिए हैं। अब फिट ट्रांसफॉर्म का यहाँ पे क्या मतलब है कि सबसे पहले हम पीसीए लगाकर हमारा जो डेटा दिया हुआ है, जो कि सारा डेटा है, जितना भी हमारे पास डेटा है उसको हमने पीसीए के अंदर डाला, उस मॉडल ने पीसीए लगाया और वहाँ पे फिटिंग परफॉर्म करी। उसके बाद हमने ट्रांसफॉर्म भी कर दिया। ट्रांसफॉर्म का मतलब यह है कि अब जो पीसीए आ चुका है, अब उस सारे डेटा को हम 4 फीचर्स से हटाकर अब 3 फीचर्स या 3 कंपोनेंट्स में हमारा जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है, जो हमारा फाइनल डेटा आ रहा है, उसमें ट्रांसफर कर दे, ट्रांसफॉर्म कर दे। तो इसलिए इसका प्रयोग हम यहाँ पे करते हैं फिट ट्रांसफॉर्म से। उसके बाद हमारा जो फाइनल टास्क था कि हमारे को यहाँ पे क्लस्टरिंग परफॉर्म करनी है। हम डोमेन नॉलेज के बेसिस पे ये जानते हैं कि जो आइरिस डेटा सेट है, या हम यहाँ पे ये कहें कि हमारे पास जो डेटा आया हुआ है वो डोमेन नॉलेज से हमें ये पता है कि वो 3 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड होगा। हम चाहे अगर हमारे को कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती तो हम सारे कॉम्बिनेशंस लगा के देते कि अच्छा 2 में क्लस्टरिंग हो रही है, कितनी अच्छी क्लस्टरिंग हो रही है, सिलहाउट स्कोर क्या आ रहा है, वो कितना इंट्यूटिव सेंस बनाता है हमारी डोमेन नॉलेज के लिए। वही चीज़ हम 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए ऑनवर्ड्स चेक करते। तो वही चीज़ यहाँ पे हमारे को करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि आइरिस डेटा सेट में 3 क्लासेस होती हैं। तो वो 3 क्लासेस हम मान के चल रहे हैं कि वो डोमेन बेसिस पे हमें पता चल गई हैं, और वो 3 क्लासेस को हमारे को अपने पूरा डेटा सेट को क्लस्टर करना है। तो हमने जीएमएम क्लस्टरिंग का यहाँ पे प्रयोग करा, n कंपोनेंट्स जिसमें हमारे 3 रहे। तो हमारे 3 गॉसियंस यहाँ पे लर्न होंगे और हमने रैंडम स्टेट भी यहाँ पे दे दिया। फाइनली हमने यहाँ पे फिट प्रिडिक्ट का प्रयोग किया है, जिसमें हुआ क्या कि पहले हमारा जीएमएम उस पूरे डेटा सेट पे जीएमएम लगाएगा और उसके बाद उसी डेटा सेट की प्रिडिक्शंस भी हमारे को देगा। रिजल्ट पे आते हैं। तो रिजल्ट में हम सिलहाउट स्कोर का प्रयोग करेंगे। सिलहाउट स्कोर में हम ये देख पा रहे हैं कि हमारा जो सिलहाउट स्कोर निकल के आया वो 0.36 निकल के आया। इसके अलावा हम यहाँ पे विजुअलाइजेशन भी करेंगे। विजुअलाइजेशन का मतलब यहाँ पे ये होता है कि अब हमारे को 3 कंपोनेंट्स को विजुअलाइज करके हमारे डेटा पॉइंट्स कहाँ बैठे हैं वो देखना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 3D प्लॉट का प्रयोग करेंगे। 3D प्लॉट में हमारे पास जो 3 पीसीए के फीचर्स निकल के आए हैं या डायरेक्शंस निकल के आई हैं कि प्रिंसिपल कंपोनेंट 1 कहाँ पे है, प्रिंसिपल कंपोनेंट 2 कहाँ पे है और प्रिंसिपल कंपोनेंट 3 कहाँ पे है। इन तीनों का हम एक 3D प्लॉट पे हमने यहाँ पे प्लॉट कर लिया है और हमने अपने डेटा को उसकी जो प्रिडिक्शंस निकल के आई हैं उस हिसाब से डेटा सैंपल्स को उस 3D डेटा स्ट्रक्चर में जाके बिठा दिया है। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। यहाँ पे हमारे पास 3 क्लासेस हैं जो कि अलग अलग लगभग अलग हमारे को नज़र आ रही हैं। जो सबसे पीछे वाली क्लास है, अगर हम 3D में यहाँ से इस पर्सपेक्टिव से देखें तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे पीछे ग्रीन कलर की क्लास दूर बैठी हुई है, जो आगे है वो हमारी पर्पल कलर की क्लास है, और अगर हम थोड़ी दाहिना साइड जाएं तो यहाँ पे थोड़ी पीली क्लास जाकर बैठ गई है। तो यहाँ पे हमारी क्लस्टरिंग परफॉर्म हो गई है 3D में। इससे हमने पीसीए कंपोनेंट्स जो कि 4 डायमेंशंस में थे उनको रिड्यूस करके, हमारा जो डेटा 4 डायमेंशन में था उसको रिड्यूस करके 3 डायमेंशंस में ले आए और यहाँ पे हमने 3 क्लस्टर्स में इनको डिवाइड कर दिया।
तो कंक्लूजन में हमने आज GMM क्लस्टरिंग परफॉर्म करी हमारे आइरिस डेटा सेट पे। उससे पहले हमने उसी डेटा सेट पे PCA भी लगाया। यहाँ पे एक ट्राई इट योरसेल्फ एक्सरसाइज भी है। ये क्वेश्चन आप पहले भी देख चुके हैं। ये भी एक क्लस्टरिंग का ही क्वेश्चन है जहाँ पे आपको कस्टमर सेगमेंटेशन या कस्टमर्स की ग्रुपिंग परफॉर्म करनी है, जिसके बेसिस पे जो हमारा मार्केट प्लेस है या जहाँ पे भी वो कस्टमर्स आ रहे हैं वहाँ पे जाकर उन कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करके कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे उनको कोई रिकमेंडेशन दी जाए या उनको टारगेट करा जाए। ये टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट्स के लिए बहुत प्रचलित है। तो वही चीज यहाँ पे आपको करनी है, पर इस बार आपको GMM क्लस्टरिंग का प्रयोग करना है। उसके अलावा अगर आप चाहें, आपने PCA भी सीख लिया है, यहाँ पे आपको लगे कि आपके कंपोनेंट्स बहुत ज़्यादा निकल के आ रहे हैं, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 8 फीचर्स हमारे को दी गई हैं, तो आप चाहें तो उस पर PCA भी लगा सकते हैं और अपना इन्फेरेंस उस हिसाब से ट्राई कर सकते हैं इस पर्टिकुलर डेटा सेट पे। यहाँ पे हमने data.head भी प्रिंट करा लिया। तो अंत में आज हमने प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस लगाई एक पब्लिक डेटा सेट पे। उसके अलावा हमने गॉसियन मिक्सचर मॉडल्स लगाने भी सीखे, उसमें कैसे एन कंपोनेंट्स अप्लाई करते हैं ये भी जाना। उसके अलावा हमने सिलआउट्स को निकाल के हमारे डेटा को चेक करा कि उसकी क्लस्टरिंग कैसे हुई है, और अंत में हमने उसको विजुअलाइज भी किया। यहाँ पे हमारा ट्यूटोरियल समाप्त होता है। धन्यवाद।